जो कुछ भी मैंने किया है इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। अरे एग्जैक्टली 100% गलती तुम्हारी थी, वरना मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। मतलब सारी गलतियां मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और बाय द वे आप यहाँ पर मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं। गलतियां नहीं, नादानियां। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लो, चीजों को थोड़ा मैच्योरली डील किया करो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। और हाँ, झूठ थोड़ा कम बोला करो। अब देखो, झूठी तो तुम हो, ये बात मान लो। हाँ, वैसे क्या आपको भी पाशा साहब की तरह ये लगता है कि अगर मैं जिंदगी में सीरियस नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं होगी या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूँ, डोंट वरी। एक सेकंड, माँ की कॉल है। जी माँ। फरजाद, घर कब तक आओगे? माँ मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं खाने पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, घर आ जाओ। माँ मैं खाना बाहर ही खा के आऊंगा। किसके साथ? कहीं तुम उम्मीद के साथ डिनर पे तो नहीं हो? नहीं माँ, मैं एक कॉलीग के साथ हूँ। देखा देखा, आप भी तो झूठ बोलते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे झूठे दो। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। आई नो, जिस तरह के हालात में हम मिले थे, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते। मगर जो झूठ मैंने बोले थे, उन झूठों के पीछे मेरे कुछ ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने झूठों का सहारा लिया। आई नो मैं गलत हूं, मगर आई प्रॉमिस मेरे इन मासूम झूठों की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। मेरे सारे पैसे छिन गए, जो कुछ हासिल किया था सब खत्म हो गया। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। और ये तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सिर्फ मुस्कुराती रहा करो। ओह माय गुडनेस, मैं इस लड़की को फरजाद से जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ, फरजाद उसके उतने ही करीब होता जा रहा है। और अब देखो, मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा। माँ, मेरी भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में। जरूर वो लड़की भी उसके साथ होगी, तभी कॉल नहीं उठा रहा है। या फिर मिमी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। ये उम्मीद जब उसके साथ होती है, मेरे बेटे को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। माँ, आप इतनी टेंशन लेके सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं। ऑल योर फॉल्ट। तुम्हें उस लड़की को हमारे घर में रखना ही नहीं चाहिए था। माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आप मुझसे पहले ही इस्लामाबाद में उम्मीद को अपनी बहू के तौर पे पसंद कर चुकी हैं। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। फिर मुझे क्या पता था कि वो मेरे बेटे की पूरी पर्सनालिटी को क्रश कर देगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है फरजाद की। अच्छा माँ सुने, मैं आपको बता रही हूँ ना कि फरजाद भाई उम्मीद के साथ बहुत खुश हैं। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? फरजाद उस लड़की की टेंशन में कितना कमजोर हो गया है। कॉफी छोड़कर चाय पर आ गया है। ऑफिस आने जाने की सारी रूटीन डिस्ट्रॉय हो गई है। किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली झूठ बोलने लगा है। अरे 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 अरे, किसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? फरजाद भाई। अब क्या कर दिया खान बहादुर साहब ने? यू नो एके, या
वो उम्मीद को लंच पर ले गया। हाँ? मुझे तो पहले ही शक था उस पे। मुझे सीन से कट करके उसने अपनी खुद की सेटिंग कर ली। हम जिसे चांद कहते थे उसने हमें तारे दिखा दिए। निगो जी, नो नो नो, इसमें फरजाद का कोई कसूर नहीं है। उस लड़की को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। निगो जी, फरजाद मेरे और उम्मीद के दरमियान आ गया। वो आपके दरमियान नहीं आए बल्कि आप उन दोनों के दरमियान आ गए। क्या बेबी? यानी वो दोनों? कोई जूस पिला दे। मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त सबको चीख चीख कर बताऊं कि आई एम इन लव विद हिम। पागल हो गई हो? पागल नहीं, लेकिन पागलों जैसी मोहब्बत हो गई है। अच्छा, कल तक तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, मगर अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? अब क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि उसका बार बार यूं इत्तेफाकन मुझसे मिलना कुदरत की तरफ से कोई इशारा है? ये इशारे सिर्फ आपको मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से भी सिग्नल्स मौसूल हुए हैं। ऑफ कोर्स, उससे मिलने के बाद ही कह रही हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि वो इतना कूल भी हो सकता है। क्या प्रपोज कर दिया फरजाद भाई ने? नहीं, जितना स्लो वो है ना, मुझे तो लगता है 1 साल लगा है। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो, भूख लग रही है बहुत। फरजाद, इसको जरा गुस्से से बोलिएगा। जी माँ, कहाँ थे तुम? मैं जहां भी था वापस आ गया हूं ना। तुम तो वापस आ गए हो, लेकिन शर्म तुम्हें अभी तक नहीं आई होगी। शर्म को भी साथ आना था। जी हाँ, जरा याद करो अपने वो अल्फाज जो तुमने मुझसे कहे थे। उम्मीद तो एक पागल लड़की, उम्मीद तो इडियट है, उम्मीद मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, उम्मीद ये कर देगी, उम्मीद वो कर देगी। अरे तो भाई अब इन सब बातों का क्या फायदा? तुम्हारा तो उम्मीद वाला चैप्टर वैसे भी क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम उस चैप्टर को रीओपन कर दो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। माँ, आपको तो उम्मीद पसंद नहीं थी? वो पहले की बात थी। अब तुम उम्मीद से हरगिज नहीं मिलोगे। तुम्हारी लगाई हुई आग है ना? हाँ? मैं? जी नहीं, ये आग तुमने खुद लगाई है जिसके अंदर अब तुम खुद जलोगे। और करो तुम उम्मीद की बुराइयां सबके सामने। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम इतने सेल्फिश और इतने साजिशी किस्म के दोस्त हो। देखिए मेरे दोस्त, प्यार और जंग में सब जायज होता है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है मेरा दोस्त कमीना और कमीना ही रहना है। हाँ,
कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो, माँ का मूड अभी तक ऑफ है। हाँ शदीद, लेकिन फिर भी मैं आपको और उम्मीद को लेके बहुत खुश हूँ। पता है, वैसे तुम ठीक कहती थी, हमारी वो दोस्त इतनी भी बुरी नहीं है। I kind of like her. एग्जैक्टली। ये भी तो क्या कर रहा है भाई अच्छी बात है ना, माँ को कंपनी मिली रहती है। कि तुम बिना वजह इसकी साइड क्यों लेती रहती हो? अब आपको देर नहीं हो रही है? 3 मिनट लेट हो गया हूं मैं। माँ, खुदा हाफिज, लव यू। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। महक, मुझे पल पर की खबर चाहिए। गॉट इट?